दशहरा था और आज दशहरा का समापन हो गया है, लेकिन कल करीब 8 साढ़े 8 बजे एक हमारे व्यूअर जो शिक्षक हैं उन्होंने फोन किया, बड़ा ही मायूस, दरभंगा से शिक्षक थे, हैं नहीं थे, क्योंकि उनको हटा दिया गया है। और यह एक शिक्षक की बात नहीं बल्कि हजारों लाखों शिक्षक की बात हो सकती है। दशहरा सरकार ने खराब कर दिया शिक्षकों का, वेतन के लाले पड़े रहे, चाहे वह कोई शिक्षक हो। दशहरा में वेतन कुछ को मिला और कुछ को बाकी रह गया। कई जिलों में 1 माह का वेतन भेजा भी गया, लेकिन दशहरा के अवसर पर उन्हें वेतन नसीब नहीं हो पाया, नहीं मिल पाया। और वैसे अप्रशिक्षित शिक्षक, वैसे शिक्षक जो अभी अनट्रेंड है, अप्रशिक्षित हैं दोस्तों, उनको भी वेतन नहीं मिल पाया। न प्रशिक्षित शिक्षकों को भी कुछ लोगों को वेतन नहीं मिल पाया। और कुछ वैसे शिक्षक जो पहले शिक्षक थे, 2003-5 में बहाल हुए, 8 में बहाल हुए, 7 में बहाल हुए, उनको भी वेतन नहीं मिल पाया। और तो और वेतन की बात क्या करें, उनको दरकिनार कर दिया गया, दरकिनार किया गया, फिर ज्वाइन करवाया गया, फिर दरकिनार करवाया गया। क्या शिक्षा विभाग की नीति है, शिक्षक बनाओ, शिक्षक हटाओ और फिर शिक्षक को लाओ। इस तरह से शिक्षकों का दशहरा बिल्कुल खराब हो गया। बहुत ही दयनीय स्थिति। आखिर क्या दोष शिक्षकों के बाल बच्चों परिवारों का? जब घर में नए कपड़े नहीं आया तो बच्चे पूछने लगे, क्या पापा जी, मम्मी जी, क्या नहीं आया है? अरे क्या नहीं आया है? वेतन के बारे में पूछ रहे हैं। जो भी राशि मिलता है शिक्षकों को, वह भी दशहरे के अवसर पर नहीं मिल पाया। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। दोस्तों, आप शिक्षक हैं, हमेशा आपके लिए आवाजें उठाते रहते हैं, लेकिन आपसे एक शिकायत है। वीडियो तो देखते हैं, हमारे पास कॉल तो करते हैं, कमेंट तो करते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, लेकिन अब तक हमारे 70% व्यूअर्स जो हैं, यूट्यूब के दिशा निर्देश के अनुसार 70% व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो निश्चित तौर पर शिक्षक साथियों से, बंधुओं से, भाइयों से, माताओं से, बहनों से कहना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घर के सभी मोबाइल से सब्सक्राइब कीजिए, अपने लोगों का भी सब्सक्राइब करवा दीजिए, ताकि आपके चैनल का ताकत बढ़ सके और कोई भी आवाज जो है सरकार तक बहुत जल्द पहुंच सके। तो चलिए, आपका काम है, आप कीजिएगा कि न कीजिएगा आप पर निर्भर है, लेकिन मेरा जो काम है आपके लिए आवाज उठाते रहना। आवाज तो हम उठाएंगे ही, आपका सहयोग मिलना चाहिए। सहयोग इस रूप में कि आपके पास में क्या समस्या है, सहयोग इस रूप में कि वीडियो देखने पर लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, सहयोग इस रूप में कि चैनल को सब्सक्राइब करके ताकतवर बनाइए। मेरा बड़ा परिवार बनेगा, सरकार तक आवाज पहुंचेगी। चलिए हम बात करते हैं शिक्षकों पर, शिक्षकों और दशहरा पर हम बात करते हैं। दशहरा पर्व का समापन हो गया। कल जब हम दशहरे पर्व में घूम घाम कर घर आए, बैठे थे, सोच रहे थे कि आखिरकार शिक्षकों का वेतन नहीं मिल पाया, इस पर खबर बननी चाहिए। कई जगहों पर जिला स्तर पर वेतन 1 माह का आया भी, वह भी भुगतान, चाहे जिसकी लापरवाही कहें, हम किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, चाहे वह पदाधिकारियों का, शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों का कमी हो या फिर बैंक कर्मियों का, हम इस पर स्पष्ट नहीं करना चाहते, लेकिन नहीं मिला। चाहे जिसकी कमी हो, शिक्षकों के खाते में वेतन नहीं गिरा, उनके बाल बच्चे परिवार को कपड़ा नहीं खरीदाया, मिठाइयां घर में नहीं आई, तो हम तो यही कहेंगे सरकार दोषी है। बिल्कुल बैठे थे, अचानक 8 से साढ़े 8 बज रहे होंगे, दरभंगा से एक शिक्षक फोन करते हैं, सर आपका मैंने वीडियो देखा, लगा कि आप हमारी आवाज बन सकते हैं, मैं सुन रहा था, सर हम अपनी कुछ विस्तारित बात बताना चाहते हैं, क्या आप सुन सकते हैं? हमने कहा कि क्यों नहीं सुन सकते हैं, सुनाइए। करीब 15 मिनटों तक वह लगातार बोलते रहे, हम भी हुकारी भरते रहे। कारण जब वह उनकी शब्द निकल रही थी, हमें बड़ा ही मायूस होते जा रहे थे। हम सोच रहे थे
उन्होंने बताया कि हमारी बहाली 2003 में हो गई और बहाली तो हुई, लेकिन हमारा ऐसा स्कूल में पोस्टिंग किया गया जो किसी के द्वारा बनाया गया था, यानी निजी विद्यालय में कर दिया गया। अब क्या सही है क्या गलत है इसकी हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो उन्होंने बताया हम बता रहे हैं। जब उन्होंने कई साल तक काम किया, वेतन भी मिलते रहे, और जब इस बात की पता चला तो पदाधिकारियों भी सक्रिय हुए। फिर उनको कहा गया कि इनकी ही बहाली होगी, दूसरे को हटाया जाएगा। यह प्रक्रिया भी चली, वो लंबी प्रोसेस है, उन्होंने सही से बताया है, लेकिन हम बात को थोड़ा सा शॉर्टकट पे हम आपको बता दें। फिर जो और बहाल थे, जितना 5 को बहाल करना था तो 5 को में 6 बहाल हो गए थे। अब इनको अच्छा पोजीशन था, नंबर भी ज़्यादा था, तो अगला को हटा दिया गया और इनको बहाल कर दिया गया। हटा फिर बहाल। अब जो हटा वह कोर्ट चला गया। अब कोर्ट जाने के बाद दोनों भी हटे हुए हैं, दोनों का दशहरा खराब, कोर्ट में गए हैं, दोनों का मामला कोर्ट में है। आना जाना, यह क्या शिक्षा विभाग की नीति बनाया गया है। शिक्षकों को लगता है कि कोई मान सम्मान ही नहीं है, जब आए घुसा दो, जब आए हटा दो। शिक्षक बहाली पर ही देख लीजिए, एक तरफ सरकार बोलती है, शिक्षा विभाग बोलती है कि पंचायत चुनाव का असर जो है शिक्षक नियोजन पर नहीं पड़ेगा, और दूसरी तरफ अब जो है शिक्षक नियोजन कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के पास में पत्र लिखा गया है। शिक्षा मंत्री भी ट्विटर पर लिखे, उनको टोल्ड कर दिया गया। लोग पूछ रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं कि आपका कौन सा पक्ष कब सही होता है और कब गलत होता है। खैर बात कुछ भी हो, सबसे ज्यादा शोषण शिक्षा विभाग में ही क्यों? शिक्षकों को वेतन मिलना चाहिए, उनके परिवार के लिए काम तो कर रहे हैं, हर तरह की आप दक्षता पात्रता की परीक्षा ले लिए हैं, जांच भी आप करवा रहे हैं। जांच का एक पैमाना रखिए और जांच का एक समय सीमा रखिए कि इतने समय सीमा के अनुसार जांच की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, लेकिन वो भी आपके पास नहीं है। निगरानी जांच ब्यूरो के द्वारा, अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा जांच नियोजित शिक्षकों का कराया जा रहा है। लंबा समय हो चुका है, लेकिन अब तक भी उनका नहीं हो पाया। न्यायालय से जब दबाव पड़ी है तो करीब 10 वर्षों के 15 वर्षों के बाद पुनः जांच करवाया जा रहा है। अब जांच में क्या होता है नहीं होता है यह कहा नहीं जा सकता है, लेकिन बारी बारी से शिक्षकों को टोचन जरूर किया जा रहा है। शिक्षकों को दरकिनार भी करने की कोशिश किया जा रहा है, एक मुश्त नहीं। अरे भाई एक बार जांच कराइए, एक बार निकालिए कितने शिक्षक फर्जी थे, किस रूप में फर्जी थे। अगर बहाली की मेधा सूची में अगर उनको फर्जी मानते हैं तो यह उनकी गलती नहीं है, यह आपकी गलती है, एज ए सरकार की गलती है। आखिर बहाली किस सिस्टम से किस पदाधिकारी के द्वारा कराएगा, वो तो अंदर डायरेक्ट तो नहीं घुस गए। हाँ, उनकी अगर सर्टिफिकेट एक प्रमाण पत्र गलत है तो उस प्रमाण पत्र के जरिए फर्जी करार देते हुए आप हटा सकते हैं। खैर मामला वहां लेकर नहीं जाना चाहते हैं, मामला यहाँ की शिक्षकों का, इस पर हम बहस का सेशन भी चलाएंगे अगर आप साथ दे तो। लोगों से पूछेंगे, अच्छे लोगों को बैठाएंगे अपने स्टूडियो में और पूछेंगे कि बताइए कि शिक्षकों को कितना % इसमें गलतियां है। साहब सभी को वेतन देते हैं, सभी को अपने वेतन पर आस रहता है कि दशहरा पर्व आने वाला है, अपने बच्चे और परिवार को हम, माता पिता को हम कपड़े खरीदेंगे नए नए, दशहरे के दिन मिठाइयां लाएंगे, लेकिन अगर उस पर भी आस ब्यास हो जाए तो क्या कहना। यही हुआ बिहार के शिक्षकों के साथ। और उन बेचारे को पूछिए जिनको अनट्रेंड हैं, किसी कारण से एक आध विषय में, या फिर बहाल हुए उसके बाद ट्रेनिंग नहीं हुआ, किसी भी कारण से वह अनट्रेंड है, उनको 9 महीना 10 महीना 12 महीना से वेतन रोक दिया गया है। अरे साहब अगर वो गलती है आप हटाना चाहते हैं तो फरमान तो आप जारी करने में माहिर हैं, फरमान जारी के लिए हटाइए, लेकिन अंदर भी रख कर काम भी कराते हुए आप वेतन नहीं दे रहे हैं। 9 महीना 11 महीना से वेतन नहीं मिलेगा, उसके घर की स्थिति क्या होगी? काफी दयनीय स्थिति है। नवप्रशिक्षित शिक्षकों के साथ भी अन्याय है। शिक्षक जो आए हुए उनके जांच के नाम पर वेतन बंद किया जा रहा है, वेतन बंद कर दिया गया है, तो उनके परिवार का, उनके बच्चों का क्या दोष है श्रीमान? आप अपने आप पर लेकर सोचिए कि उस जगह पर अगर आप होते तो आपका परिवार का क्या हाल होता। थोड़ा सोचने की बात है। अगर सरकार के मंत्रीगण, शिक्षा मंत्री के पास में अगर यह वीडियो पहुंचे तो निश्चित तौर पर यह सोचे कि आप अगर उस जगह पर होते तो आपका परिवार का क्या हाल होता।
बहुत ही गंभीर अवस्था है, स्थिति दयनीय है। थोड़ा सा भी मानवता नाम का अगर चीज है तो इस पर जिस प्रकार से जांच करवानी है, यस नो, हाँ ना, जो भी करना है करके कम से कम उनको तो क्लियर तो कीजिए। वेतन रोकने का क्या औचित्य है? ऐसे भी कहा गया कि जांच के नाम पर वेतन नहीं रोका जाए, लेकिन यहाँ कोई भी फरमान, कोई भी चीज, केवल फरमान जारी किए जाते हैं और कुछ भी नियम का पालन हो या ना हो, बस अपना फरमान चाहिए। वेतन रोक दिया गया, काम भी करवा रहे हैं तो क्या दिखाना चाह रहे हैं? अरे वेतन तो दीजिए, जितना काम करें उनका वेतन दीजिए, जो होगा निर्णय होगा उस निर्णय पर भी काम कीजिएगा। अगर वह गलत साबित होते हैं हटा दीजिए, लेकिन वेतन रोकना जांच के नाम पर, अप्रशिक्षित होने के नाम पर, तो यह बहुत बड़ी दोहन है। कौन सी नीति सरकार चल रही है मुश्किल है, लेकिन फिलहाल तो हम इतना जरूर कहेंगे कि सरकार बिहार के शिक्षकों का दशहरा खराब कर चुकी है, बिल्कुल खराब कर चुकी है। उनके बाल परिवार अगल बगल घूमने के लायक भी न रह गए हैं, न तो कपड़ा खरीदाया और न घर में मिठाइयां ही आ पाई। अब स्थिति क्या है तमाम लोग समझ सकते हैं कि क्या स्थिति हो सकती है, जिनको 2 महीना और 3 महीना से वेतन नहीं मिल पाया हो, उसी पर आधारित हो। और आधारित ही क्यों ना रहेंगे, क्योंकि जब अगर मान के टीचर है, शिक्षक है, तो 9 से 4 अगर ड्यूटी करते हैं तो उनको और समय बचा क्या कि और कुछ और कर सकते हैं? समय तो बचता नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा और कुछ काम करेंगे। तो यह स्थिति है बिहार सरकार पर। यह आरोप है कि शिक्षकों का होली दशहरा जो है खराब कर चुकी है। तो कम से कम दीपावली को तो बचा लीजिए, दीपावली से पहले एकदम क्लियर कर दीजिए, सबों को वेतन मिले, चाहे वह ट्रेंड हो अनट्रेंड हो, आगे बहाल हुए पीछे बहाल हुए, चाहे जिस कैटेगरिया का 1 लाख कैटेगरिया आपने बना दिया है शिक्षकों का, तो जितने शिक्षक हैं उनको कम से कम समय पर वेतन तो दे दीजिए। हमेशा वादा होता है कि अब समय पर वेतन मिलेंगे, लेकिन कब मिलता है? चलिए, वीडियो लंबी नहीं हो तो आग्रह ही केवल है, शिक्षकों की आग्रह है बिहार के शिक्षा मंत्री से, बिहार के मुख्यमंत्री से, कि कम से कम समय पर शिक्षकों को वेतन दिया जाए, ताकि बाल बच्चे जो हैं, परिवार जो हैं, वह खुश रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।